नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारे चैनल में मुद्दा है संजय राउत का ईडी समन्स। तो हमारे साथ में हमारे मित्र अनिल थत्ते जी हैं, गगन बेदी संपादक, राजनीति विश्लेषक। तो थत्ते जी, आप बताइए कि जो ईडी बार बार जो है संजय राउत को फिर से समन्स भेजना शुरू किया है। अभी हाल ही में मतलब एक दिन पहले संजय पांडे को, जो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, उनको अरेस्ट किया ईडी ने। उसके बाद तुरंत जो है समन्स जो है संजय राउत को भी भेजा ईडी ने। तो क्या लगता है कि संजय राउत को भी अंदर जाना तय है, इसको मान लिया जाए? दो बातें हैं। एक तो ऐसा है कि एक ऑफ द रिकॉर्ड बात मैं बताता हूँ आपको कि संजय के बारे में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट की जाएगी, उन सब लोगों को आज मैं एक वो अगर संजय के विरोधक हैं तो बुरी खबर देता हूँ, और संजय के साथ में हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि देखो, ईडी जिसको भी अरेस्ट करती है या जिसको तकलीफ़ देती है, जिसको हैरेसमेंट करती है, ये ईडी जो है वो एक सिर्फ बीडी है, उसको सुलगाने वाला कोई लगता है जी। वो रहते हैं मोदी और शाह, पर्टिकुलरली शाह वो करते हैं। और ऐसा है कि अभी मोदी और शाह के बारे में आप बाकी कितनी भी बातें करो, और एक बात सच है जो मैंने अभी तक देखी है, जिन लोगों ने मोदी जी से बात की, जिन लोगों ने शाह से बात की, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक बात है, उनके बारे में कितनी भी गलतफहमियां हो, मगर वो वचन के सच्चे और पक्के हैं जी। वो वचन के सच्चे और पक्के हैं। अगर उन्होंने बोला कि ये बात होगी तो होगी, उन्होंने अगर बोला ये बात नहीं होगी तो नहीं होगी, उन्होंने अगर बोला कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि होगी कि नहीं होगी तो होगी नहीं, तो फिर उन्होंने किसी और अथॉरिटी पे छोड़ दिया है। अब संजय के बारे में आप सब लोग याद रखो, याद रखो, याद रखो और याद करो। संजय राउत के खिलाफ जब ईडी का लास्ट टाइम हैरेसमेंट समन्स आया था, तब हमारे प्यारे 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 उद्धव जी मुंह बंद करके बैठे थे, कुछ बोले नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? और संजय दिन रात उद्धव जी की साइड लेके उनकी गलतियाँ छुपाता है, पाप छुपाता है, गुन्हे छुपाता है, उनकी बुराइयाँ छुपाता है, अच्छाइयाँ जो नहीं है वो दिखाता है, उनको ये सफ़ेदी करता है, पॉलिश करता है, उनको अच्छे लोगों की नज़र में उनकी इमेज बनाने की कोशिश करता है। वो संजय राउत के लिए एक शब्द मुँह से कि मैं उसके साथ हूँ, उसका ये जो चल रहा है ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट है, तो इसके खिलाफ मैं हूँ, मैं इसका निषेध करता हूँ। ऐसा उद्धव जी बोले? नहीं बोले ना। तो क्या संजय राउत शिवसैनिक नहीं है? क्या लगता है आपको? वही तो पूछ रहा हूँ। अरे अगर वो शिवसैनिक है, शिवसेना का नेता है, प्रवक्ता है, तुम्हारे सामना का संपादक है, तो अरे एक शब्द तो बोलो कि मैं संजय के साथ हूँ और उसका ऊपर जो ये चल रहा है वो सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विंडिक्टिव है, पॉलिटिकल विंडिक्टा है, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं ना। उद्धव जी क्या बोले? मेरे बेटे को तकलीफ़ दे रहे हैं, मेरे बेटे की बदनामी कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर समन्स ईडी का बजा रहे हैं, मेरे इसके ऊपर। उनको कहाँ संजय की पड़ी है? संजय को उनकी पड़ी है, मगर उनको संजय की कुछ नहीं पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ी है। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं। कल अगर संजय अंदर जाएगा, मैं उसके बारे में और बताने वाला हूँ, संजय अगर अंदर जाएगा ना, तो ये सुबह सुबह चाय पीते पीते बिस्कुट बुड़ा के ऐसा बोलेंगे आपला संजयला पण घेऊन गेले। अरे संजयला घेऊन गेले म्हणजे तुझी आबरू घेऊन गेले ना बाबा। संजय को लेके जाना छोटी बात है क्या? तुम इतने कैजुअली ले रहे हो। मगर लेंगे वो, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोदी वचन के सच्चे हैं, पक्के हैं। एक दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी और संजय राउत, इनका पर्सनल रिश्ता, अभी मैं ऐसा समझो कि मैं पत्रकार नहीं हूँ संजय के लिए, मैं संजय का भाई हूँ जी। सगे भाई से बढ़कर मेरा और संजय का नाता है, वैचारिक है, भावनिक है, और वो जो बोलता है वो सब मुझे पसंद है, मैं मान्य करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके बारे में हमारे दोनों के मतभेद भी बहुत है, पर उसके बावजूद
मैं उसको एक बार प्यार से बोला कि हमारा कितना दोस्ती यारी है और कितने 35 साल हो गए, 35 साल हम लोग कितना एक दूसरे पे प्यार करते हैं। तो बोला, परसों एक ने मुझे बोला कि तुम्हारा अनिल थत्ते से रिश्ता क्या है। तो बोला कि मैंने उसको बोला, एक वाक्य में अगर बताना है तो मैं बोलूँगा कि अनिल राउत है और संजय थत्ते हैं। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो सकती है मेरे लिए भी जीवन में। तो संजय से मैं ऐसी कई बातें शेयर करता हूँ सर कि अगर उनमें से एक 10-12 बातें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जो थी ऑन द रिकॉर्ड कर दी ना, तो ये उद्धव जी ना, अपने उद्धव जी शिवसेना के चीफ, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसी बातें मुझे मालूम है, संजय को तो मालूम है। वो कैसे है ना, वो बाला साहब का एकदम एकनिष्ठ सैनिक है, भक्त नहीं, भक्त से ज़्यादा है भाई। वो जान निछावर कर देने वाले, शहीद होने वाले, देश पर कुर्बान, मातृभूमि पे कुर्बान, वैसे वो बाला साहब पे कुर्बान है उसकी ज़िंदगी। उसके लिए वो हर बार सोचता है। कई बार मैं उसको बोलता हूँ, अरे बोलना भाई जिस है काले बोल, तुम्हाला उसके पीछे तस्वीर है बाला साहब की, उधर ते माझं दैवत आहे, तो माझा देव आहे, त्याने मला घडवलं, त्याचा हा मुलगा आहे, याला 100 गुणे माफ़ आहेत। कितने? 100 गुणे माफ़ है। तो मैं उसको पूछता हूँ कितने अभी तक हो गए? वो बोला छोड़, 100 गुणे माफ़ है उसको। और इसके विपरीत एक दूसरा भी सेंटेंस मैं इसी प्रकार का आपको बताता हूँ कि मैंने एकनाथ शिंदे जी से एक बार बात करते करते बोला कि संजय बोलता है कि इनको 100 गुणे माफ़ है। तो बोले मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। कौन बता रहा है मुझे? जो अभी मुख्यमंत्री है, तब मुख्यमंत्री नहीं थे, हम लोग ऐसे दोस्त हैं तो गप्पा मारते थे। तो बोले की शिशुपालाचे 100 अपराध भरेपर्यंत देवाने वाट पाहिलं आणि मग शिशुपालाला उडवला। तो बोले अभी शिशुपालाचे मतलब किसके? उद्धव ठाकरे के। बोले 99 अपराध अनिलजी शिशुपालाचे झालेले आहेत। आता शेवटचा अपराध झाला की मग मी त्या शिशुपालाला राम राम करणार, असं कोणी बोललं? एकनाथ शिंदे। आणि वो 100वां अपराध कब हुआ? जिस दिन विधान परिषद के लिए आमदारों को गाइड करना था, उस समय जानबूझकर एकनाथ शिंदे जी को मैसेज दिया। किसने दिया? मिलिंद नार्वेकर ने दिया। ये अंदर की बातें सबको मालूम नहीं है की तुम्ही येऊ नका असा साहेबांचा तुम्हाला निरोप आहे। गटनेता कौन? शिंदे, एकनाथ शिंदे। विधान परिषद के मतदान का गाइड कौन करेगा? वही करना चाहिए ना, एकनाथ शिंदे। तो उसको बोला तुम बाहर बैठो, आओ मत। तो आग बबूला हो गया। तो कमान किसके हाथ में चला गया था उस समय? खुद उद्धव जी और मिलिंद नार्वेकर हाँ ये कर रहे थे। अनिल परब कर रहा था, पाटन कर, अनिल परब और एकनाथ। तो उस दिन अचानक से ये जब मुझे पता चला कि इनको बाहर रखा, तो मैंने एकनाथ जी को फ़ोन किया। उनको बोला कि काल ने 2 दिन पहले हमारी बात हुई, तो वो शिशुपाल के 99 अपराध हुए थे, मेरे को लगता है आज 100 हो गए। ये जो आपको बाहर रखा है ये 100 है, ऐसा मुझे लगता है। तो एकनाथ जी का मेरा भी दोस्ताना है, तो बोले तुम्ही बरोबर बोलले, 2 तास थांबा, मग मी शिशुपालाचं काय करतो बघा। और 2 घंटे के बाद वो सूरत चले गए। मतलब शिशुपाल के अपराध के बारे में उन्होंने ये बोला। अभी अब बात हम वापस आते हैं संजय राउत के ऊपर। शिशुपाल के 100 अपराध मेरे हिसाब से तो मैं अगर चित्रगुप्त होता और डायरी लिखता था तो संजय के बारे में उद्धव जी के 100 अपराध हो चुके हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और वो 100 अपराध गिन के भी दिखा सकता हूँ कि ये 100 अपराध किए। 100 अपराध मैं बता सकता हूँ, तो वो मुझे ही मालूम हो सकते हैं, सबको मालूम नहीं होंगे। तो संजय राउत को मोदी ने 1 to 1 मोदी ने बोला है कि तुम मेरे खास दोस्त हो। क्या है? अच्छे दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त बड़े होते हैं। अच्छा दोस्त हाँ अच्छाई के कारण होता है। खास दोस्त हो, हमें बहुत कुछ करना है। क्या? बहुत कुछ करना है। ये कौन बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? संजय राउत को बोल रहे हैं कि हमें बहुत कुछ करना है और करके रहेंगे, तुम हमारा साथ दो।
तो संजय ने उनको बोला कि सर मतलब मोदी जी, मैं आपका साथ जरूर दूंगा, मगर मैं उद्धव जी का साथ छोड़ के आपको साथ दे नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। तो बहुत दिल से हंसे। वो बोले वो तुम्हारा निष्ठा है, आई अप्रिशिएट दैट, कीप इट अप। ये इतनी बातें हो गई। और उस दिन जब मुझे पता चला, संजय को पता चला, बहुत सारे हाई सोसाइटी में, हाई पॉलिटिकल सर्कल में, पत्रकारों में पता चला कि 48 आवर्स में संजय को अरेस्ट होने वाली है ईडी की ओर से। तो पवार साहब को भी पता चला, हमारे उद्धव जी को भी पता चला। उद्धव जी ने सुन के अनसुना कर दिया। पवार साहब जिसने उसको बताया उद्धव जी को कि भाई इसको 48 आवर्स में अरेस्ट होने वाली आहे, असं काय ते ईडीवाले काय मागे लागलेत, काय पण करू शकतात। पवार साहब जाके मोदी जी से मिले। ये झूठ है कि वो जो क्या अरुणाचल क्या उत्तर भारत का कोई किसी नॉर्थ ईस्ट का एक आदमी को लेके गया और उसको पहचान करके दी, उसके लिए वो पूरा झूठ है। वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलने के लिए मोदी जी के पास शरद पवार साहब गए थे। उन्होंने अंदर जाते ही मोदी के साथ बैठे, उनको बोले कि संजय राउत पत्रकार है, उसकी अपनी एक पार्श्वभूमि है, उसकी एक बाला साहब के प्रति निष्ठा है, और मैं ये सोचता हूँ कि उसको ईडी के अंदर अरेस्ट करना एक लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब नहीं अरेस्ट करना है तो बार बार समन्स क्यों बुलाया जाए? समझ देने में लोगों में माहौल रहता है सर, आप समझ लो ना ये बात। आप पब्लिक में हमारी कपड़े उतार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, ये दिखावा भी नहीं चलता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ईडी गुदगुदी है। नहीं, संजय के लिए ईडी जो है ना, एक तो संजय परवाह नहीं करता है। उसने मुझे सीधा बोल दिया, अनिल मेरा बैग भर के रखा है मैंने, जब भी ईडी वाले बोलेंगे ना अंदर चलो, मैं बोला चलो, बैग रेडी है, मैंने बैग भर के रखी है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है अंदर जाने से। मैं अंदर जाऊंगा तो बड़ा होके ही आऊँगा, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। मगर पवार साहब ने उनको जब बोला मोदी जी को कि संजय राउत को अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो मोदी जी ने जो बताया वो बहुत आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आया होगा शायद, कुछ जगह तो मैंने भी देखा आया हुआ। उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं वही कोट करता हूँ, मोदी जी को कोट कर रहा हूँ, सुनो अपने मन की बात में मोदी जी को कोट कर रहा हूँ, जो शरद पवार साहब उसके साक्षी है। उन्होंने बोला डोंट वरी, आई नो संजय वेरी वेल, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ये कौन बोल रहा है? देश का पंतप्रधान बोल रहा है। ये ईडी बीडी उसके सामने छू 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 कुछ नहीं है, घास भी नहीं है। जब पंतप्रधान बोलता है कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो वो केयर करना मतलब उसको अंदर डालना होता है क्या? नहीं होता है। संजय अंदर नहीं जाएगा, मोदी ने प्रॉमिस किया है। मगर उद्धव जी को, मेरे को आजकल ऐसा लगता है कि संजय अंदर जाए ऐसी उत्सुकता है क्या? अनिल परब और संजय अंदर जाएंगे तो महाराष्ट्र में खुश होने वाले किरीट सोमैया होंगे, शायद उद्धव जी भी हो सकते हैं कि चलो संजय अंदर गया, उसका नुकसान उनको जो भुगतना पड़ेगा वो बात की बात है, मगर खुश होंगे, कुछ नया होगा। वो बात और उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। और संजय के बारे में अभी ये सोचो कि उसको कोई अरेस्ट बेरेस्ट होने वाले नहीं है। ईडी के समन्स जो है ना वो आते रहना चाहिए, आते रहेंगे, क्योंकि माहौल बना रहता है संजय का भी। संजय को भी थोड़ा देखो, हम अभी हमारे इसमें लोग हमको भी अभी आपके ऊपर भी वीडियो किया ना, आपने जो मेरा वीडियो दिखाया उसके ऊपर बहुत और सेकंड ने वीडियो बनाया। उसने तो बोला कि इसमें जो आ रहा है ये तुम्हारे श्यामगिरी के इसमें, वो ज़रूर देखो, भले आपको वो पसंद आए नहीं आए। तो वो विरोध की वजह से आपके भी सब्सक्राइबर टकाटक बढ़ गए कि नहीं? विरोध से भी फ़ायदा होता है। वैसे वो ईडी समन्स वगैरह चलता रहता है सर, उससे कुछ नहीं होगा। ये ईडी है, संजय के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। संजय रेडी, संजय इज़ रेडी फॉर द ईडी एंड ईडी इज़ नॉट रेडी फॉर संजय। धन्यवाद तत्ते साहब। तत्ते साहब कहना है कि संजय राउत कभी भी ईडी के सामने अरेस्ट नहीं हो सकते। हाँ, समन्स है, उनकी इंक्वायरी चलते रहेंगे, चलता रहेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।